मैसर्स सुनील स्पंज सरायपाली हेतु पर्यावरणीय लोक स्वीकृति लोक सुनवाई 1 फरवरी 2024 को ग्राम सरायपाली में लोक सुनवाई अधिकारी अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू, एसडीएम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेव, एसडीओपी टीआई एवं सैकड़ों ग्रामीण जनों, जन संगठन, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 500 लोगों ने अपना मौखिक समर्थन व विरोध दर्ज कराते शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम प्रातः 11 बजे लोक सुनवाई अधिकारी अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अनुमति पश्चात पर्यावरण अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई शासन के दिशा निर्देशों बताया गया। प्रबंधन की ओर से प्रस्तावित परियोजना क्षमता विस्तार के संबंध में सुधीर गुप्ता ने बताया कि लोक सुनवाई में सर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ डिवीजन, ग्राम सरायपाली, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित क्षमता विस्तार स्पंज आयरन प्लांट 29,700 टन प्रतिवर्ष से 2/11/2020 प्रतिवर्ष के साथ अतिरिक्त नई इकाई पैलेट प्लांट 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं आयरन असर बेनिफिकेशन 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष, इंडक्शन फर्नेस विथ 2,10,000 CCM टन प्रतिवर्ष, हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल ऑटोमेटिक 2,05,800 टन प्रतिवर्ष, 9 MVA गुणा 3 एवं कैप्टिव पावर 43 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रबंधन द्वारा क्षेत्र में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन विकास के कार्य के बारे में जानकारी दी गई। एडीएम में लोगों को अपनी लिखित व मौखिक बातें रखने आमंत्रित की गई। जन सुनवाई में 3:30 बजे तक लगभग 500 लोगों ने अपना समर्थन व विरोध में मत रखा गया। स्थानीय ग्राम पंचायत सरायपाली, भुईकुर्री, गदगांव, राबो, जीवरी, डार, आमा दिलारी, गेरवानी, लाखा, सामा, रुमा, तराई माल, अमलीडीह, छर्राठागढ़ के अधिकार लोगों ने अपना समर्थन दिया। स्थानीय कई ग्रामीणों ने उद्योग विस्तार का समर्थन करके बताया कि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध के साथ क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, जन विकास के कार्य होंगे। वहीं कुछ ग्रामीण ने विरोध दर्ज करते बताया कि क्षेत्र में दर्जनों उद्योगों के पर्यावरण प्रदूषण के साथ सड़कों हालत खस्ता हाल है। लोक सुनवाई में प्रबंधन के सलाहकार द्वारा पर्यावरण, जलवायु, रोजगार, CSR, जन विकास अन्य संबंध में जानकारियों बताई गई। अंत में अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े द्वारा जन सुनवाई को शांतिपूर्ण बताते समापन की घोषणा की गई। स्पंज आयरन सरायपाली में जो पहले से स्थापित है, आज उसके विस्तार की जन सुनवाई हो रही है। जो लगभग वर्तमान जो विस्तार है वो लगभग 8 गुना ज्यादा आसपास होगा। उससे जो यहाँ प्रदूषण की स्थिति है, क्योंकि पहले से यहाँ कई उद्योग स्थापित हैं, जिसका प्रभाव जनजीवन पर बहुत बुरी तरह से पहले से पड़ रहा है। अभी जो हमने आपत्ति लगाई है, तो जैसे एक भूजल का मुद्दा है कि भूजल दोहन जो पहले हो रहा था उससे लगभग 8 गुना ज्यादा भूजल दोहन होगा। प्रदूषण लगभग यहाँ 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा यह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो सड़कों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर रायगढ़ जिले के अंदर है नहीं, जिससे दुर्घटनाएं तो बढ़ी ही हैं, साथ साथ सड़क की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रदूषण की स्थिति यहाँ गंभीर हुई है। तीसरी बात यह है कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों के जो रोजगार का मुद्दा है, जो प्राइमरी और मिडिल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या किस तरीके की यहाँ सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं और उसका असर जनजीवन पर कितना ज्यादा पड़ेगा, इन सब मुद्दों को लेके, जैसे ये जो जन सुनवाई है ये भारत सरकार के नियमों के मुताबिक ये क्रिकिक या ये होती है। जैसे हम स्कूलों में एक रफ तैयार करते हैं, फिर मूल कॉपी में फेयर में आते हैं, तो जो उसमें छूट जाता है, जो भूल चूक होती है, उसको सुधार करते हैं। इसी तरीके की इस EIA के अंदर हमने करीब 20 बिंदु, जो लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उन सभी मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात आपत्ति के रूप में दर्ज कराई है। और मुझे विश्वास है कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय जो है इन सभी मुद्दों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए फिर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा और विचार पूंजी पत्र अंतर्गत रायगढ़ जिले के सरायपाली में सुनील स्पंज की जनसुनी हुई, किस प्रकार यहाँ पर सुनील स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड की सरायपाली में आज उसके विस्तार के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 500 लोग अपना पक्ष और अपना मत बताए हैं और उसके बाद कंपनी को सुन करके अभी लोक सुनवाई के कार्यक्रम को संपूर्ण करते हुए समापन किया गया है और शांतिपूर्ण सुनवाई हुई है।
150 के लगभग बल्ब हमने यहाँ पर लगाया हुआ था। शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण था जी। घटना ना सुनील इस्पात की आज जनसुनी हो गई, कितने आज कितने लोगों ने शामिल हुए समझ में? सुनील इस्पात की लोक सुनवाई में आज लगभग 500 लोगों ने अपना वक्तव्य रखा है। इसमें लिखित हमारे पास 34 शिकायतें आई हैं। ये सारी वीडियोग्राफी कराई गई है, समझ जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की गई है। यहाँ पर आजकल कुछ लोगों ने बताया कि पेड़ पौधे हरे ना होके काले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण, इससे क्या कंट्रोल होगा? ये कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया बताई, जो भी है उसकी जांच कराई जाएगी। धन्यवाद। आज केलवाना चला जैसे बहुल तहसील मार के सरीपाली में सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की जनसुनी हो रही है। आप लोग ने क्या बात रखी, किन मुद्दों पर बात की? मैं महेश भाई सरायपाली से हूँ। हम लोग सरायपाली के तरफ से हम लोग इस उद्योग का समर्थन करने आए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये उद्योग पहले मिक्को इस्पात के नाम से था। ये रायगढ़ जिले का संभवतः ये पहला प्लांट होगा जो 90% आदिवासी 90% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया है और पर्यावरण के संबंध में या तो उनके माने समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को हल करती है और हमेशा गांव से जुड़ के हर रचनात्मक कार्य करती है। इसलिए हम सरायपाली के समस्त क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी और जनता इस उद्योग का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।